दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश के सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। समस्याओं से घिरा भारत, जहां भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्थाओं का बोलबाला है, जिसके कारण जहां देश का 400 लाख करोड़ रुपए विदेशों में काले धन के रूप में जमा है, तो वहीं दूसरी ओर रोग, नशा व हिंसा से आक्रांत भारतवासी, भारत माता व उसकी संतानों को बचाने के संकल्प को लेकर राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने नींव रखी भारत स्वाभिमान आंदोलन की, जिसके अंतर्गत स्वामी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत स्वामी जी महाराष्ट्र राज्य के दौरे पर थे। गांव हो या शहर, हर जगह अभूतपूर्व संख्या में लोग घरों से बाहर निकले इस अभियान को अपना समर्थन देने। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोग स्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए सड़कों पर ही स्वामी जी के काफिले को रोक लेते और आशीर्वाद प्राप्त करते। ऐसे ही कुछ गांव हैं खड़की, कान्हेरी, वारसीटा, दगड़पाड़वा, उज्ज्वलेश्वर आदि, जहां हर कोई स्वामी जी को फूलमाला व पुष्प गुच्छ दे आशीर्वाद ले रहा था। मेरे गांव के सभी भाई बहनों को मेरा योग तो करते ही है ना सर। तो अपने को योग से, अध्यात्म से अपने आप को भी बलवान बनाना है और सबको मिलकर के काला धन लाके भ्रष्टाचार को मिटा के राष्ट्र को भी बलवान बनाना है। तो सब मिलकर के साथ काम करेंगे। सब भाई बहनों को आप सगळा बंधू भगिनींना माझा हृदयपासून खूप खूप अभिनंदन आणि आशीर्वाद। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण। क्या लक्ष्य है? आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण, आत्म परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और मनस्थिति परिस्थिति को बदलना। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ये रहने के मकान किधर है? सब कहाँ से आए हैं? सब आगे से आए। तो योग भी करते हैं ना सुबह सुबह? जो नहीं करते हो कल से करना शुरू करना। किसी को रोगी नहीं होना, किसी को रोगी और नशा भी व्यसन नहीं। तो योग युक्त, व्यसन मुक्त जीवन जीना है। आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपको बहुत आशीर्वाद है। हमारे सरपंच साहब क्या नाम है? सुनील चौहान जी। सब गाँव के भाई बहनों को खूब आशीर्वाद। सब जीवन में योग तत्व आए, सबके जीवन में धर्म तत्व आए। सदस्य मूलक धर्म, सुख का मूल है, जीवन का आधार है धर्म और धर्म का आधार है अर्थ। अर्थ का आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। सुबह सुबह योगाभ्यास करते हो ना साहब? नहीं करते सुबह देख के कर लेना। अपने जीवन को पावन बनाओ। हमारा जीवन अच्छा बनेगा योग से। अपना जीवन किससे अच्छा बनेगा? योग से। और देश अच्छा बनेगा जब देश के अंदर ईमानदारी, सदाचार बढ़ेगा। भाई बहनों देखो,
हमारे भीतर भी बहुत शक्ति है और हमारे देश में भी बहुत शक्ति है। दोनों की शक्ति कमजोर पड़ गई। आदमी के भीतर आ गए हैं विकार और राष्ट्र की व्यवस्था में भी विकार आ गए, इसलिए दोनों को ठीक करना है। और दोनों को ठीक करने के लिए पूरे देश में हम जाते हैं और सबको बताते हैं तुम ईश्वर पुत्र हो, ऋषि पुत्र हो, कहाँ भूल गए हो खुद को, उठो जागो। तो भाई बहनों, आप सबको अब जागरूक बनना है और बात आगे आना है। अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना है। बच्चों को पढ़ाई करनी है, जो खेती में काम कर रहे हैं उनको खेती में अच्छे से काम करना है, सर्विस वालों को सर्विस अच्छी करनी है, सबको प्यार मोहब्बत से मिलके रहना है। आप सबको फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद। सबके जीवन में भगवान बहुत खुशियां दे, सबके जीवन में खूब उन्नति हो, खूब सुख शांति आए। आप सब गाँव वालों के लिए भगवान से मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है। बोलो सबके रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन महान व हाथोला गांव के लोगों ने भी स्वामी जी के काफिले को रोक उनका तिलक, पुष्पगुच्छ व आरती कर जोरदार स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। महान गांव के लोगों को भी क्या होना है और अपने देश को भी महान बनाना है। हम लिखते ना, मेरा देश, मेरा भारत, मेरा गांव, और सब बहुत प्यार से मिलजुल के रहते हैं। इधर छोटी छोटी बेटियां हैं और हमारे मौलाना साहब भी हैं। सबको आशीर्वाद है। आजा बेटा, तुम कर लो तिलक। हमारे भाई गणेश जी जो आपके इस हाथोला गांव के ही हैं, खुद पहले इस ईश्वरीय काम में, इस व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के काम में खुद जुड़े और पूरा हाथोला गांव को जोड़ के रख दिया। तो हाथोला गावाच्या सगळ्या बंधू भगिनींना माझा हृदयपासून खूप खूप अभिनंदन आणि आशीर्वाद। तो आज पूरा गांव यहाँ पर आ गया है। तो गांव का जो भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाता है, आज के बाद कोई नहीं खाएगा। बोलो, सब बंद करेंगे ना? एक बार थोड़ा सा ना ताकत लगानी पड़ती है। ये बुराई खींचती है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे बुराई ना आदमी को खींचती है अपनी तरफ। एक बार हिम्मत करके छोड़ दो, छूट जाएगी। तो बोलो, आज से कौन सबसे पहला बुराई कौन छोड़ेगा? तंबाकू छोड़ेगा? मैं तो तेरे को प्रसाद देता हूँ सबसे पहले। ये तंबाकू तो मुझे दो, अब कभी नहीं खाना। बाबा जी भी छोड़ रहे हैं। ऐसे किसी को तंबाकू, बोलो सारे गांव वाले छोड़ोगे ना? छोड़ दे रहा। एक बार अब खा पी लिया, देख लिया, हाँ पी के भी देख लिया, दे दिया। इधर ये भी गड़बड़ करने वाला था पहले। इधर अब नहीं खाना पीना, बोल नहीं खाएगा ना? हाँ, क्या नाम है? संतोष। अब संतोष ने संतोष कर लिया। हाँ, ऐसे किसी को ये बीड़ी सिगरेट नहीं पीना खाना है ना। ला भाई इधर नरेंद्र, एक को महाप्रसाद देते हैं, ठीक है? लाओ दूसरे दो। और कौन सा छोड़ेगा? ये तो छोड़ दिया बाबा जी ने पहले। अब सब ने छोड़ देना है, ठीक है? और बच्चे पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? और खुरापात कम करना, पिशम पिशम कम करना, ठीक है?
तो अभी अगले का हमारा इंतजार कर रहे हैं ना। बहुत बहुत आशीर्वाद, सब बेटियों को भी बहुत बहुत प्यार, फिर से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम। हाथोला वासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था अकोला जिले का अंतरी गांव, जहां स्वामी जी का लोगों ने मंजीरा बजाकर जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने पांव पखारे व तिलक, माल्यार्पण व आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद स्वामी जी ने योग व सत्संग भवन का उद्घाटन किया और भवन का अवलोकन किया। अंतरीवासियों ने स्वामी जी के सम्मान में योग व सत्संग भवन से सभा स्थल तक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें स्वामी जी बैलगाड़ी पर सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचे। अंतरी में आयोजित सभा में लोगों को अपने उद्बोधन में स्वामी जी ने कहा, मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से भी अनंत कोटि वंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। पूज्य तुकाराम महाराज जी, पूज्य शंकर महाराज जी, पूज्य गोपाल महाराज जी, पूज्य देवराव कापड़े जी अभी बोल ही रहे थे, पूज्य जानकी राम जी, श्रीकांत जी, सब हरिभक्त पारायण संतों को, मेरे सामने बैठे सभी महापुरुषों को, सबको मेरा वंदन। देखो, एक है सामान्य दृष्टि, सब देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। जब अर्जुन को इस सामान्य दृष्टि से धर्म अधर्म का, शुभ अशुभ का, पाप पुण्य का बोध नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य दृष्टि से इस सृष्टि को देख, तब इस सृष्टि का सत्य समझ में आएगा। मेरा एक स्वभाव से बन गया है, जब भी मैं एकांत में बैठता हूं, जो भगवान मुझे प्रेरणा देता है, क्योंकि ये तो सतत प्रवाह चलता रहता है, तो फिर मैं उसको ऐसे नोट करता रहता हूं। ऐसे मेरे पास में सैकड़ों ऐसे नोट्स बुक होगी सब तैयार। लोग मुझसे पूछते, बाबा आप तो लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हो, आदेश भी देते हो, निर्देश भी देते हो, आपको प्रेरणा कहां से मिलती है? आपको निर्देश कौन देता है? तो हम सबको, मुझ सहित आप सबको भी भगवान निरंतर प्रेरणा देता है, निर्देश देता है, संदेश देता है। किसी भी काम को करने से पहले आपके भीतर एक आवाज उठती है। वो जो भीतर की आवाज सुन लेता है, भीतर की पुकार जो सुन लेता है, उसका ब्रह्म तत्व के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो वही प्रभु हमें निरंतर प्रेरणा देता है, निर्देश देता है। जीवन में एक ही बात समझ ली तो समझ लो, आज इस अंतरी में आपका आना, मेरा आपको कुछ बताना, आज का जो समागम है, ये जो आज संत दर्शन का सोहला है, महोत्सव है, ये सार्थक हो जाएगा। चलो एक ही बात, और एक बात क्या कि जो भगवान अंतर में बैठा हुआ, जो भगवान भीतर हृदय में आत्मा में बैठा हुआ, वो जो परमात्मा, वो जो प्रेरणा देता है, उसके अलावा अपने को दूसरे रास्ते पर नहीं चलना। बस जिस काम को करने में आत्मा साथ दे उस काम को करना, और जिस काम को करने से आत्मा में बैठा परमात्मा रोके, उस काम को कभी भी नहीं करना। बस यही धर्म का मर्म है, यही अध्यात्म है, यही संस्कृति है, यही सभ्यता है, यही शुभ है, यही पुण्य है, यही श्रेयस्कर है।
किसी भी काम को करने से पहले अपने भीतर वाले से पूछ लिया करो, अंदर से आपको सही निर्देश मिलेगा। बहुत उलझन रहती है, सारी उलझन खत्म हो जाएगी। अगली बात है, सामान्य दृष्टि से सृष्टि को देखोगे तो जगत दिखाई देगा, और दिव्य दृष्टि से देखोगे तो जगदीश्वर दिखेगा। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग पूछते हैं, बाबा आप साधु हो, संत हो, योगी हो, आप तो सदा मुक्त हो, आपको तो सहज समाधि, सहज मुक्ति मिल गई है, आप ये सब देश और दुनिया का, लोगों का दर्द लेकर के क्यों घूमते हो? संत होगे इसीलिए ये दर्द, ये वेदना, ये व्याकुलता, ये पीड़ा लिए घूमते रहते। संत ही सबकी पीड़ा का बीड़ा उठा सकता है। संत उग्र नहीं होता, वो व्यग्र होता, व्याकुल, तो उसकी करुणा उसको मौन नहीं बैठने देती। मुझे एक संत का नाम बता दो जिसने जगत के उपकार के लिए काम ना किया हो, उसको तो जगदीश्वर मिल गए। संत की करुणा मां की तरह होती है, इसलिए हमारे यहां पर संत के पीछे महाराष्ट्र में कम से कम क्या लगाते हैं? बावली। संत में मां जैसी करुणा होती है। और मैं किसी से सुन करके, कहीं पढ़ करके नहीं बता रहा हूं, सब पर करुणा आती है। सब सुखी हो, तन से, मन से, आत्मा से, धन से, जीवन से, सब सुखी। नहीं, हमको साथ क्या नहीं मिला। दुनिया के 200 से ज्यादा देश हमसे प्यार करते हैं। एक एक देश में एक एक दिन मेहमान के लिए की तरह जाएं तो राजा महाराजाओं से भी ज्यादा सम्मान होगा। लाखों नहीं करोड़ों एकड़ जमीन हमारे चरणों में लोग रख रहे हैं, आज भी तैयार है। तो क्या करेंगे इसका? सब हमारे भगवान का। ये सारी भूमि हमारी है, और सारी भूमि हमारी होते हुए भी हमारी नहीं है, क्योंकि सब भगवान की है। और हम भगवान के लिए, इसलिए सब हमारा है। इसलिए कहते हैं जिसको भगवान मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। जो भगवान को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। जो भगवान का हो जाता है वो सबका हो जाता है, और जो भगवान का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। इसलिए ये तो ऊंची दृष्टि हमें सदा, यह ऊंची दृष्टि हमारी सदा बनी रहे। दिव्य दृष्टि इसको कहते हैं। तो फिर हमको कोई झंझट नहीं दिखेगा, भ्रम नहीं दिखेगा, ब्रह्म दिखेगा। देखो, एक है सामान्य सुख, देखने से सुख मिलता है ना, बोलो तो। अच्छा दर्शन करने से सुख मिलता है। जिस इष्ट देव को प्यार करते हो, मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में उसका दर्शन करके, जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस बेटा बेटी को, जिस गुरु को प्यार करते हो, तो अच्छा दर्शन से क्या मिलता है? सुख। अच्छा शब्द सुनने से क्या मिलता है? अच्छा खाना खा के क्या मिलता है? अच्छी चीज को स्पर्श करके क्या मिलता है? सुख। रसना का, वासना का जो भी है ये सुख है। मैं नहीं कहता कि ये सुख नहीं है, लेकिन ये क्षणिक सुख है। ये क्षणिक सुख है, ये सामान्य सुख है, ये अनित्य सुख है, ये आंशिक सुख है, ये भौतिक सुख है। जिसको क्षणिक सुख चाहिए, जिसको भौतिक सुख चाहिए, जिसको आंशिक सुख चाहिए, जिसको अनित्य सुख चाहिए, जिसको सामान्य सुख चाहिए, जिसको थोड़ा सुख चाहिए, वो ये पाना। जिसको परम सत्य, परम सुख, परम शांति, परम तृप्ति, पूर्ण तृप्ति, शाश्वत सत्य, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, भगवान ये
ये अंतर है। मनी हमारा, माइंड हमारा, दिमाग हमारा इस्तेमाल करते हैं, दुकान हमारी इस्तेमाल करते हैं, सामान विदेशी मिलता है, सारी चीजें हमारी होती हैं। अब यही कि हमको जरूरत नहीं है। गांव गरीब मजदूर किसान जितने भी लोग ये दरिद्रता में जी रहे, इसका कारण दूसरा है। इसका कारण है, इसमें तो एक बहुत बड़ा विषय है कि सब देश में ऐसी ऐसी चीजें चल रही, हम लोगों को तो पता ही नहीं हो कैसे बीते जा रहे। अपने देश में अपनी आर्थिक नीतियां, अपनी कर प्रणाली, ये दो चीजें ठीक हो जाए तो हिंदुस्तान में सब गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी कुछ नहीं रहेगी। इतने लोगों को हम काम दे देंगे, मैं तो कहता हूं अपने लोगों के हाथों को तो काम हम दे ही देंगे। अपने यहाँ पर आकर के, जैसे आज हिंदुस्तान का आदमी विदेश में जाकर के खेती कर रहा है, वहां नौकरी कर रहा है, ये ऐसा भी भविष्य में हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हमारे खेतों में आकर के गोरी चमड़ी वाले हल चलाए, हमारे घरों में जो है प्लम्बिंग का काम वो करें, लेट्रिन बाथरूम साफ करने का काम वो करने के आ जाए। इतना धन वैभव है अपने देश के अंदर, उसका सही से वितरण नहीं हो रहा है। लाखों लाखों करोड़ एक एक मार के बैठा हुआ है। कितने लोग बेईमान है। 121 करोड़ का एक तरफ देश बैठा हुआ है, जो सामान्य लोग, मैं रोज देखता हूं हर जगह हजारों लोग बोले बाबा कुछ करो। 121 करोड़ बड़े मगरमच्छ हैं, राक्षस। 121 करोड़ में मात्र 121 लोग बड़े राक्षस हैं। जिस दिन ये महादैत्य, ये रावण, ये कंस, ये दुर्योधन, ये ऊपर वाले खत्म हो गए, ये हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, दोबारा से विश्व गुरु जाएगा। धर्म की दृष्टि से भी, अर्थ की दृष्टि से भी इतनी बड़ी ताकत अपने देश में है। तो जनवरी या फरवरी महीने से दोबारा आंदोलन शुरू होगा, आपको जल्दी बता दिया जाएगा। और इस बार ये सारी वो व्यवस्था, वो सारे कानून कायदे, वो सारी की सारी चीजें जब तक नहीं बदल दी जाएंगी तब तक फिर ये आर पार की लड़ाई होगी, और इसमें हिंदुस्तान को वो मिलेगा जो इसको सदियों से इंतजार थी। ये पूरा इसका प्रोसीजर होगा। तो पहले तो एक मुद्दा बन गया, खड़ा हो गया। अब मुद्दे से देश को जो मिलना चाहिए उसको, कालेधन कैसे वापस आएगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, ये व्यवस्थाएं कैसे बदलेंगी, इसके प्रोसीजर के ऊपर होगा दूसरा आंदोलन। दूसरा आंदोलन अब प्रक्रिया के ऊपर होगा, दूसरा आंदोलन प्रोसीजर के ऊपर होगा, और दूसरे आंदोलन से इस देश को उस काले धन के मुद्दे का फल मिलेगा। ये तो हो गई मुद्दे की बात। अब आपकी घरेलू समस्याओं की बात कर लेता हूं। आप लोग कभी नाराज होते हो कि नहीं होते? होते। कभी गुस्सा करते हो कि नहीं करते? कभी कभी उल्टा भी सोचते हो कि नहीं सोचते? आप तो नहीं सोच रहे हो ना, जब तो आपके सामने बैठे हो उल्टा कैसे सोचेंगे? हमेशा अपने आंखों के सामने गुरु का चरित्र रखो, महापुरुषों का, ऋषियों का चरित्र रखो, जिसके केंद्र में, जिसकी आंखों के सामने हमेशा गुरु का दर्शन और मार्गदर्शन रहता है, वो कभी जीवन में उल्टा नहीं सोचेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। हमारे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं, हमेशा ऐसे जियो जैसे गुरु की आंखों के सामने हो। हमेशा ऐसे जियो जैसे गुरु की आंखों के सामने, ऐसे ही जियो जैसे भगवान की आंखों के सामने हो। और हमेशा ऊंचे भाव में जियो ना भाई। देखो हमारी एक है हाई कॉन्शियस, एक है लोअर कॉन्शियस। तो हाई कॉन्शियसनेस में जियो। जैसे ही नीचे आओगे तब सब विकार शुरू हो जाएंगे। जब संतों का दर्शन करते हैं तब तो ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। चलो कभी गिर भी गए तो मिट्टी के ढेले की तरह मत गिरो। मिट्टी के ढेले को ऐसे ऊपर से छोड़ो, नीचे फूट के वही पड़ा रहता है। बॉल की तरह गिरो, गिर के फिर उठ जाओ। बॉल को ऐसे मारो ना, तो गिर भी गए फिर उठ जाता है ऐसे ऊपर। पहली बात तो ये नहीं
गिरना और गिर जाओ तो तुरंत उठ जाना। उद्यानम ते पुरुष नामयाम। वेद भगवान कहते हैं मनुष्य मैंने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए बनाया। ये आदमी गिरता क्यों है? ये सहज प्रकृति है। अच्छा पानी बताओ, नीचे की तरफ बहता है कि ऊपर की तरफ? बोलो तो। ढलान, नीचाई की तरफ। ढलान को क्या बोलते हैं मराठी? उतार। उतार की तरफ ही बहता है, उधर ही उतरता है वो उतार। सारी चीजें नीचे की तरफ बहती है। अच्छा पेड़ से पत्ता गिरा तो नीचे गिरता है या ऊपर उठता है? पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? मोटर लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऊपर उठने के लिए आदमी को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना। गिरो पुरुषार्थ इस दुनिया में सब काम न पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलस्य बन के पड़ा न रहा। तो बस इतनी सी बात कहते जा रहा हूँ। आप सब भाई बहन बहुत श्रद्धा के साथ इस भरी दोपहर में यहाँ पर आए। एक बार आप सबको, हमारे सभी पूज्य संत चरणों को, हमारे सभी भाई अरविंद जी और जो है उनके साथ में यहाँ जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, स्वयंभू महादेव मंदिर के सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब आत्माएं उस परमात्मा के कार्य में, उस परमात्मा की भक्ति में, उसी के स्वरूप में 24 घंटा लीन रहे। आप सबको एक बार पुनः मेरे हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सगळा बंधु भगिनींना माझा हृदय पासून खूब खूब अभिनंदन, स्नेह, प्रेम आणि आशीष। आज संपूर्ण राष्ट्र संकटों से घिरा हुआ है। कहीं नक्सलवाद व माओवाद की आग लगी है, कहीं गरीबी, भूख व अभाव से हजारों लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है, तो कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आजादी के 64 वर्षों बाद भी हमारे देश के वित्त मंत्री व विदेश मंत्री कौन होंगे, ये अमेरिका तय करता है, जो 7 लाख से अधिक शहीदों के बलिदान का अपमान है। कभी विश्व की महाशक्ति रहा भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। लोकतंत्र को कुछ भ्रष्ट लोगों ने लूट तंत्र बना दिया है। इतनी लूट खसोट के बाद भी दुनिया के 204 देशों के बीच भारत चौथे पायदान पर है। भारत को विश्व की आर्थिक व आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में 3 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले युवा भारत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए युवाओं को आमंत्रित करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उत्तर प्रदेश राज्य 89548 90136, उत्तराखंड राज्य 89790 10517, पंजाब राज्य 89548 90138, गोवा राज्य 89548 90144 और मणिपुर राज्य 89548 90131। महंगाई व गरीबी से बेहाल है। 50 करोड़ देश के लोग आंशिक या पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं। करोड़ों युवा, किसान व गांव का आम आदमी लाचारी, अपमान व बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं। हजारों युवकों ने इस भ्रष्ट व्यवस्था से त्रस्त होकर हाथों में बंदूकें उठा ली हैं। लेकिन खूनी क्रांति समाधान नहीं है। समाधान है 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाना, भ्रष्टाचार को जड़मूल से मिटाना और भ्रष्ट तंत्र के स्थान पर सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना, अर्थात व्यवस्था का पूर्ण परिवर्तन। विश्व के इतिहास में कोई भी बड़ा परिवर्तन युवाओं ने ही किया है। युवा का मतलब ही है जो उथल पुथल मचा दे। महात्मा गांधी जी के शब्दों में सरकार की गलत नीतियां एवं व्यवस्थाओं के खिलाफ जब तक एक एक गांव में जिंदा शहीद खड़ा नहीं होगा, तब तक इस पाप, अन्याय व शोषण का अंत नहीं होगा। जब
अपना हक मांगने से नहीं मिलता तो हमें अहिंसात्मक, लोकतांत्रिक आक्रामकता के साथ अपना हक छीनना पड़ता है। देश के करोड़ों युवाओं में इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए एक प्रलयकारी आक्रोश व आग है। भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में गांव के जवानों एवं हिंदुस्तान के किसानों व आम लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है। जो युवक इस परिवर्तन की महाक्रांति में एक बड़ी व निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं, मुख्य रूप से 5 राज्यों जहां विधानसभा चुनाव होने हैं तथा देश के अन्य भागों से ऐसे युवाओं को हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में 3 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले युवा भारत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उत्तर प्रदेश राज्य 8954890136, उत्तराखंड राज्य 8979010517, पंजाब राज्य 8954890138, गोवा राज्य 8954890144 और मणिपुर राज्य 8954890131। अंतरीवासियों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अकोला जिले के ही देवरी की ओर। रास्ते में पड़ने वाले गाय गांव शाही जग गांव के लोगों को आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी पहुंचे देवरी, जहां लोगों ने स्वामी जी का स्वागत वंदे मातरम की जय घोष के साथ चरणों में पुष्प अर्पित कर किया। मंच पर ओम के ध्वनि के साथ लोगों ने स्वामी जी का अभिवादन किया। मंच पर पूज्य संतों व गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद मंच पर लोगों ने स्वामी जी का माल्यार्पण किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, यो तो करीब पिछले 20 वर्षों से मैं निरंतर प्रवास कर रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं। पिछले 20 वर्षों में करीब करीब 7 लाख किलोमीटर की मैंने यात्रा की होगी। चरई वेती मैंने जीवन का सिद्धांत ही बना लिया। जो मैंने अपने बड़ों से, पूर्वजों से, ऋषिमुनियों से, वेदों से, साधना से पाया है, मुझे सारे जग को बांटना है, पूरे देश के लोगों को बांटना है। बांटे जा रहा हूं, आगे बढ़े जा रहा हूं। और आज देवरी पहुंचते पहुंचते करीब 1,75,000 किलोमीटर चल चुका हूं पिछले 2 वर्षों में ही, जब से भी भारत स्वाभिमान यात्रा शुरू की। 1,75,000 किलोमीटर चल करके जब मैं आपके पास आया तो आपको भी मैंने इतनी तेज भयंकर धूप में श्रद्धा से, उत्साह से, विश्वास से भरा हुआ पाया है। आपकी इस योग निष्ठा के लिए, राष्ट्र निष्ठा के लिए, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और सेवा, यह हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। और अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र में आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करता हूं। आप सब भाई बहनों से बहुत संक्षिप्त में कुछ बात करना चाहता हूं। यहां मंच के ऊपर हमारे बहुत ही विद्वान, श्रद्धे आचार्य महापुरुष भी विराजमान हैं, जो अध्यात्म धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म के इस पुनीत यज्ञ में निरंतर लगे हुए हैं। ऐसे हमारे श्रद्धे पूज्य आचार्य श्री विरुणकर जी महाराज जी का, गुरु जी महाराज का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो ज्ञानवृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं और निरंतर सबकी सेवा कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को भगवान ने अनंत शक्ति प्रदान करके इस धरती पर भेजा। हमारे भीतर अपरिमित शक्ति है, अपरिमित ज्ञान है। अपने इस अपरिमित ज्ञान सामर्थ्य का और अपनी इस अपरिमित शक्ति का हमें पूरा उपयोग करना है।
योगी का जो आत्मबल है, उसकी आत्मा में परमात्मा का इतना प्रकाश आ जाता है, उसके भीतर उस परमात्मा के साथ जैसे उसका संबंध जुड़ता है, तो ये सामान्य ज्ञान के स्थान पर उसके भीतर दिव्य ज्ञान का अवतरण होने लगता है। और ये शक्ति हमें योग के द्वारा पानी है। तो जो बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये घुटने में दर्द, कमर में दर्द, चमड़ी की बीमारी, हार्ट की बीमारी या आंख की बीमारी, ये तो सब आप जब ये योगाभ्यास जो सिखाते हैं ना आपको, रोज आप रोज एक भस्त्रिका कपालभाति मुझे लगता है सभी करते हैं ना, यह बच्चों को भी सिखाया जाता है। राष्ट्र धर्म का जब इनको प्रशिक्षण देते हैं तो महाराज जी मुझसे कह रहे थे गुरुजी कि इनको सिखाते, और अब तो गांव गांव में सब लोग जान गए ये रोज करना। ये तो आता ही है ना सबको। 5 मिनट तो बच्चों को भी करना, जो बड़े हैं वो 10-15 मिनट कर लेना। शरीर में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, लेकिन बीमारी तो बहुत छोटी सी बात है। बीमारी तो हमने कोई छोड़ी नहीं, बीपी से लेकर के, शुगर से लेकर के, थायराइड से लेकर के, आर्थराइटिस से लेकर के, पेट की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, हड्डी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सारी नस नाड़ियों की बीमारी, कैंसर तक की बीमारी, किडनी फेल होना, लीवर का फेल होना, ये सब बीमारी अलग अलग तरह के रोगों के नाम है। आजकल रोगों के नाम भी अंग्रेजी में ज्यादा बोलने लग गए। आदमी सोचता पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी होगी। हाँ, अब उसको फेफड़े कमजोर है, उसको बोल देता है डॉक्टर तेरे को तो ब्रोंकाइटिस हो गया। वो समझता पता नहीं मेरे क्या काइटिस हो गया। वो उसको पता ही नहीं, अरे ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े कमजोर हो गए। प्राणायाम कर ले, फेफड़े ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब एलोपैथी में बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं। अब उसकी किडनी में जो है बीमारी हो गई। अब उसकी किडनी की बीमारी के ऐसे ऐसे नाम धर रखे हैं, बोले इसको तो नेफ्रोपैथी हो गई। वो बोलता है मेरे को पता नहीं कौन सी पैथी हो गई, मेरे को डॉक्टर ने बोला नेफ्रोपैथी हो गई। उसको नस नाड़ियों की प्रॉब्लम हो गई, बोले इसको न्यूरोपैथी हो गई। उसको आंख की बीमारी हो गई, रेटिना की, कॉर्निया की प्रॉब्लम हो गई। इसको तो जो है वो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होगी, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होगी। इसको तो जो ऑप्टिकल नर्व का प्रॉब्लम हो गया है। ऐसे ऐसे अंग्रेजी में नाम बोल देते, हम डर जाते हैं, पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई। ऐसे उसको पेट, लीवर कमजोर हो गया तो बोले कि तेरे को हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, फिर लीवर सिरोसिस हो गया। अब तो बोले तेरे लीवर ही चेंज करने पड़ेगा, इसमें 50 लाख रुपए लगेंगे। वो आदमी अपनी जमीन बेच के अपना लीवर चेंज कराने चला जाता। अरे तो कपालभाति कर ले, लीवर ठीक, किडनी ठीक, आंतें ठीक। आंतों में कोलाइटिस की बीमारी होगी, ये सोचता पता नहीं, अरे आंतों में सूजन आ गई है, कुछ नहीं। लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर हो गई, फेफड़े कमजोर हो गए, हार्ट कमजोर हो गए, हड्डियां कमजोर है, तो इस पे कपालभाति कर ले। बीमारियों के नाम से ऐसा डर बना रखा है। मैं 5-7 मिनट इसी के बारे में समझा दूं। हमको डरा दिया गया है कि एक बार बीमारी हो गई तो मिटेगी नहीं। ये किसने डराया? डॉक्टरों ने। नेताजी बोलते हैं अब ये भ्रष्टाचार मिटेगा, ये किसने डराया? नेताजी ने। ये काला धन आएगा, ये कौन कह रहा है? वही कह रहे हैं जिन्होंने जमा करा रखा। अभी आपने देखा होगा संसद में बहस चल रही थी काले धन के ऊपर, तो बहुत से लोग तो उसमें बैठक में ही नहीं आए, जब चर्चा हो रही थी उसी में नहीं आए। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, हमको ऐसे ऐसे झूठ बता दिए गए काला धन आएगा ही नहीं। बोले हमने 85 देशों से संधि कर रखी है, 2011-12 के बाद जो जमा करेंगे उन देशों में उनका पता लग जाएगा। जब पता लग गया कि भाई वहां ताले लगा दिए हैं तो चोर क्या करेंगे वहां। तो ये संधि जो की गई है काला धन लाने के लिए नहीं, काला धन को छुपाने के लिए की गई है। देश के बारे में हमको झूठ बोला जाता है, गरीबी मिटेगी नहीं। क्यों? बोले देश के अंदर अमीरी बढ़ गई है। देखो इनका तर्क। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं
बोले देश के लोगों के पास पैसे बढ़ गए इसलिए महंगाई बढ़ गई। पैसे नहीं बढ़े, जितने पैसे की चीज थी सरकार ही उसको दुगने रेट में बेचती और बाकी कोई नीति नहीं बनाती। जैसे पेट्रोल गैस तो सरकारी बेचती है ना, जो आम आदमी खरीदता है। 35 रुपए का पेट्रोल सरकार 70 रुपए में बेचती है। तो महंगाई है नहीं, सरकार ने बढ़ा दी और फिर कहती है महंगाई खत्म नहीं होगी। सारे टैक्स खत्म कर दो, ये 35 रुपए का पेट्रोल सरकार 70 रुपए में बेचती है, तो महंगाई है कहां? महंगाई तो बढ़ाई गई है। गरीबी है कहां? 1% लोगों ने देश के 99% आम लोगों का हक मार लिया है, इसलिए इस देश में गरीबी है। जिस दिन 1% लोग बेनकाब हो जाएंगे उस दिन 99% लोग, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। इस देश में महंगाई है ही नहीं, उसको पैदा किया गया है। इस देश में गरीबी है ही नहीं, उसको पैदा किया गया है। इस देश में भ्रष्टाचारी आम आदमी है ही नहीं, बेईमानी करना ही नहीं चाहता। भ्रष्टाचार पैदा हो इस तरह से कानून और व्यवस्थाएं बनाई गई है जिससे कि लूटा जा सके देश को। पहले अंग्रेज इन्हीं कानूनों के तौर पर देश को लूटते थे, वही कानूनों के आधार पर ये शासन करते। मेरे सामने टुकड़ो जी महाराज का वाक्य लिखा है, देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा को बदलना होगा। शिक्षण की प्रथा को ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, पूरे हिंदुस्तान में आज आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जो विदेशी तंत्र चलता है, अंग्रेजी तंत्र चलता है, इसके स्थान पर जब तक पूर्ण स्वदेशी तंत्र स्थापित नहीं होगा भारत आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो सब कुछ बदलने की आवश्यकता है, वो तो बदलेगा। मैं कह रहा था चारों तरफ हम झूठ सुन सुन करके ऐसे भ्रमित हो गए हैं। हमको डॉक्टरों ने बोल दिया ये बीमारी ठीक नहीं होगी, नेताओं ने बोल दिया ये भ्रष्टाचार ठीक नहीं होगा, आम लोगों ने बोल दिया ये बुराई तो खत्म ही नहीं होगी। अरे भाई सब कुछ ठीक होगा, तुम अपना शुरू कर दो, बाकी पूरा हिंदुस्तान भी ठीक कर देंगे, है ना। तो एक तो योगाभ्यास करना, बाकी अभी पहले तो हमने काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन, ये 3 मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण 3 मुद्दों पर हुआ। अब अगली बात ये होगी, जैसे हमने बीमारियों के बारे में किया, पहले शरीर तंत्र की बीमारियां हमने ठीक की, पहले हमने शरीर तंत्र की बीमारियां ठीक की। और जिसको दुनिया के डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, दुनिया के वो लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते थे, जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे थे, लूट रहे थे, पूरी दुनिया में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो कारोबार करते हैं दवा बेचने वाले। लाखों डॉक्टर, हिंदुस्तान में 5-6 लाख डॉक्टर काम करते हैं। 5-6 लाख डॉक्टर एक तरफ और हम एक तरफ। हम बोलते थे बीपी क्योर होता है, हम बोलते थे किडनी ठीक होती है, हम बोलते थे हेपेटाइटिस ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, कैंसर भी अच्छा होता है। डॉक्टर बोलते थे नहीं होता। वो लाखों लोग जो झूठ बोल रहे थे और करोड़ों लोग उनकी बात सच मान रहे थे। आज पूरा वक्त बदला है, आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है योग करो तो सब रोग मिटते हैं। ये हर आदमी के मुंह से आप सुन सकते हैं। हमने सच को इसके सामने रखा। ऐसे ही अब शरीर तंत्र के इलाज बताने के बाद ये लोकतंत्र के सारी बीमारियों का इलाज हमने बता दिया है। बस अब उसको मेथड को, उस प्रक्रिया को, प्रोसीजर को लागू करवाना है। तो काला धन लाने का जो मेथड है, उसकी का जो प्रोसीजर है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको हम पूरा कराएंगे 2012 में। और 2012 में पहले जनवरी, फरवरी, मार्च से काम शुरू हो जाएगा। और मैं आपको इतना बता के जा रहा हूं आज इस देवरी गांव के अंदर कि 2012 से ये काला धन मिलना शुरू हो जाएगा। और 2012, 13, 14, 15 में ये 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का मिलेगा। और 2020 तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर तो आज है। हम आज भी आध्यात्मिक दृष्टि से तो विश्व की महाशक्ति है ही। फिर ये महंगाई, फिर ये गरीबी, ये बेरोजगारी कुछ नहीं रहेगी। तो शरीर तंत्र तो समझ में आ गया। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, फिर ये बाह्य प्राणायाम। किया ना तुमने? सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, इतना ही तो है।
फिर हिलाओ तो हिल जाएगा, घुमाओ तो घूम जाएगा। अभी तो मैं कुछ खा के आया हूं, थोड़ा सा सब्जी। मेरा तो खाना खाने के बाद भी बिना खाए जैसा ही है, और तुम्हारा बिना खाए पिए भी ऐसा डाइनिंग टेबल सा धरा हुआ है। हाँ, कुछ तो खा पी करके भी पेट मसलते रहते हैं ऐसे। हमारी तबीयत एकदम फिट रहनी चाहिए, एनर्जी का लेवल बच्चों की तरह हमेशा दौड़ते कूदते, ऊर्जा से उत्साह से भरा हुआ जीवन। योगाभ्यास करोगे तो बाल नहीं झड़ेंगे। अभी तो थोड़े थोड़े कम ही झड़ने लगे, लेकिन अभी किसी किसी की पूरी खेती गायब हो गई है। उनकी भी फसल उगाएगी, प्राणायाम कर लेना। योग करेंगे तो बाल नहीं झड़ेंगे, योग करेंगे तो आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, योग करेंगे तो चेहरे पर तेज रहेगा, बच्चों की तरह आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, एकदम शाइनिंग रहेगी। और सब कुछ भीतर है। सबसे ऊपर क्या है शरीर में? ज्ञान। तो सबसे ऊपर ज्ञान है। ज्ञान है जिसके पास वही महान है। सब संत और शास्त्र हमें ज्ञान ही तो देते हैं, और जिसके पास ज्ञान है वही वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, संत है, सब कुछ ज्ञान से ही है। तो ज्ञान को बढ़ाना, भक्ति को बढ़ाना और कर्म करना, बस। और किधर चलना? जिधर भीतर वाला निर्देश देता है। जब भी किसी काम को करते हो ना, तो अंदर से आवाज आती है, अंदर से पुकार आती है, अंदर की पुकार को सुनना। दृष्टवा रूपे व्याकृत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धम अनृते दधा श्रद्धम सत्य प्रजापति। ये आपको धर्म का मर्म और समझा देता हूं। पहले जीवन का मर्म समझाया। जिस काम को करने में आत्मा साथ दे, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा निरंतर उठती रहती है। जिस काम को करने में आत्मा साथ दे उस काम को करना, और जिस काम को करने से आत्मा रोके उस काम को कभी मत करना। जब भी गलत काम करने की इच्छा होती है ना, तो भीतर वाला कहता है ऐसा मत कर। हिंसा करते हो, चोरी करते हो, दुराचार, व्यभिचार, किसी का हक मारते हो, कोई भी गलत काम करते हो, शराब खाने की तरफ जाते हो, तो आत्मा कहता है मत जा, फिर भी आदमी जाता है। मंदिर में जाते हो, अब यहां आए तो किसी की आत्मा ने रोका? सत्संग में जाने पर आत्मा कभी भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन जब तुम शराब की दुकान पर जाओगे, तब बच्चे 10 बार तो इधर उधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि भीतर वाला आत्मा कह रहा है तू गलत कर रहा है। और जो पीने वाला वो भी मानता है कि मैं आप सबसे पूछता हूं, बोलो हम ऋषि पुत्र है कि राक्षस पुत्र? रामकृष्ण की संतान है रावण कंस की? तो रामकृष्ण दारू पीते थे क्या? हनुमान जी गुटखा खाते थे क्या? माता सीता, पार्वती, सरस्वती कोई व्यसन करती थी? तो देखो ये माताएं 99% कोई व्यसन नहीं करती। तो राम जी के कुणबे में गड़बड़ आ गई। भाई हमारे बड़े वालों को देख लो। हमारे गुरु जी एक बात कहा करते, जो मांग करके खाता है और जो मान के चलता है, जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद मान करके जो मिल गया, उपलब्ध हुआ, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद, पूरी मेहनत के बाद जो जिंदगी में मिले, वो भगवान की कृपा का प्रसाद है, अनुग्रह है उसका। जो मांग करके खाता है और मान के चलता है, जो बड़ों की मान के चलता है, जैसे अपने बड़े चले वैसे अपने को चलना है, नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत। तो बोलो भगवान रामकृष्ण जी दारू बीड़ी सिगरेट शराब पीते थे क्या? तो आज कितने पीने वाले हैं यहां? कई बैठे हुए हैं। ज्यादातर के नाम मिलेंगे भगवानों के नाम पर, ऋषि मुनियों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, और काम सारे राक्षसों के। आप आज जितने भी यहां पर बैठे हैं, भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और बाबा हरिद्वार से आया है, मैं आप सब से अपनी झोली फैला के मांगता हूं, बोलो कितने लोग हैं जो आज व्यसन छोड़ेंगे? जो व्यसन छोड़ेंगे हाथ तो उठाओ।
कुछ तो जवान देखो हिम्मत करके पूरा ही खड़ा हो गया, बोले बाबा जी क्या गुटखा खाता था बेटा? दारू पी लेता था। देखो हिम्मत वाला है, चलो इसको तो आगे भेज दो, इसको इसके पैर में कोई तकलीफ है, लेकिन अब नहीं पिएगा। जो भी आज जितने यहां पर बैठे हुए हैं वो सबको संकल्प लेना है, आज के बाद किसी को नशे का सेवन। पैर में क्या तकलीफ होगी बेटा तेरे को? एक्सीडेंट झाला तो दारू कब से पीता था तू? बहुत साल से। देसी पीता था कि अंग्रेजी? देसी। देसी। काम क्या करता? काम ईट भट्टे में। और कमाता कितना था? इधर बैठ जाइए। कितना रुपए कमाता था रोज का? 600 रुपए रोज का। अरे बड़ा मेहनती है था। और दारू कितने की पीता था? 100 रुपए की 50 की। अब नहीं पिएगा है? तेरे को किसने बोला कि बाबा जी के पास जा? अपने आप ही आ गया। और तू मैंने बुलाया इसको। आज ये 600 रुपए की नौकरी छोड़ करके इधर ही आया। नेताओं को कोई आदमी बुलाते हैं ना तो उनको पैसे देने पड़ते हैं। यहां पैसे का लोभ छोड़ के यहां बाबा जी के पास में आता है। अब कभी नहीं पीना बेटा। और ये च्यवनप्राश खा लेना और तगड़ा हो जाएगा, ठीक है? और थोड़ा कमजोर हो गया, इसको बादाम पाक भी दे दो, ठीक है? ये बच्चों को खिला देना। लड़का है ना? लड़का तो दारू नहीं पीता ना? स्कूल में पढ़ता है, लेकिन तेरे को देख के वो भी पीने लग जाता। लेकिन अब नहीं पिएगा वो। हाँ, उसको पता है अब बापू अच्छा हो गया, गुरुजी की शरण में आ गया है। देखो ये तो मैंने मुझे तो पता भी नहीं था ये भट्टे पर काम करने वाला लड़का है, लेकिन इसको मैंने देखा, ये सीधा है एकदम। इसको ये परवाह नहीं कि मुझे कोई देख रहा है। पीता है तो इसने सच बता दिया, और छोड़ना है तो मुझे छोड़ना है। ऐसा मन में तो कई बार आया होगा ना छोड़ने का, लेकिन छोड़ नहीं पाया। तो गुरु के शरण में आकर ना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो एक बार हिम्मत करके छोड़ देना, अरे फिर देखो, फिर तुम्हें जो उसको छोड़ करके जो सुख मिलेगा ना, वो पीने वाले को कभी भी नहीं मिलता है। आपको एक बहुत बड़े आत्म विजय का सुख मिलेगा कि आप बड़ी बुराई से मुक्त हो गए, है ना? तो ये तो मैंने जो है व्यसन मुक्ति की बात की। सबको योगाभ्यास को अपनाना है। और फिर मैं कह रहा था अपने आप जीवन बदलता जाएगा, अपने घर परिवारों में खुशियाँ आएंगी, सबको बहुत प्रेम मोहब्बत से रहना है, अपने जीवन को पावन बनाना है। योग से शरीर तंत्र ठीक होगा, और योग से सब मिलकर के रहेंगे तो लोकतंत्र के विकार भी ठीक हो जाएंगे, और हम अपने हाथों से ही एक नया भारत बनाएंगे जो पूरे विश्व में सबका नेतृत्व करेगा। ऐसा भारत हम अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने बनाएंगे। आप सब देवरी और आसपास के, देवरी के बाहर से कितने आए हैं? तो देवरी वाले कहां है भाई? देवरी वाले कहां हैं? वो भी हाथ उठाओ। ये भी है, मैंने सोचा कहीं गायब तो नहीं हो गए, लेकिन बाहर वालों का बहुमत है। तो एक बार देवरी के आस पड़ोस के कई गांवों से जो भाई बहन चल करके आए उन सबको, और देवरी के सभी भाई बहनों को, सगळ्या बंधू भगिनींना माझा हृदय पासून खूब खूब अभिनंदन, स्नेह, प्रेम आणि आशीर्वाद। देश व विदेश में जमा काले धन को देशवासियों को दिलाकर बेरोजगारी, महंगाई व गरीबी से मुक्त भारत के निर्माण हेतु काला धन, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के मुद्दों पर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पूर्व व्यापक स्तर पर बड़े जन आंदोलन किए जाएंगे। इन ऐतिहासिक जन आंदोलनों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए हम सभी देशभक्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि वे पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में दिनांक 3 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले भारत स्वाभिमान की युवा इकाई युवा भारत के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भारत स्वाभिमान या पतंजलि योग समिति कार्यालयों में
अथवा मुख्यालय में तुरंत संपर्क करें। उत्तर प्रदेश राज्य 8954890136, उत्तराखंड राज्य 8979010517, पंजाब राज्य 8954890138, गोवा राज्य 8954890144 और मणिपुर राज्य 8954890131।